एक्चुअली वैसे तो दोस्ती पे अफेक्ट नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट वी ट्राई टू टैकल थिंग्स आवर वे, क्योंकि जब तक हम ये डिक्लेयर नहीं करते कि हम डेट कर रहे हैं, तब तक वी वुडंट वांट मीडिया ऑल्सो टू और द पीपल और द फैंस टू जज कि अगर कि हम डेट कर रहे हैं या हम रूमर्ड कपल है या ऐसा कुछ. मेरे लाइफ में मैं ऑन स्क्रीन ड्रामा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने काम ही वैसा किया है. हम मूवीज़ में ड्रामा करते हैं, हम रियल लाइफ में ड्रामा नहीं करते. बट आई फॉरगॉट दैट आई वाज डीलिंग विद समवन हु ओनली फीड्स ऑन रियल लाइफ ड्रामा. व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट? सो इट वाज मी ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि मैंने ऐसे इंसान के साथ या ऐसे इंसान के बारे में बोला जिनको ड्रामा पसंद है, रियल लाइफ ड्रामा. आई थिंक बिग बॉस में अगर मैं चली भी गई, जो कि कभी नहीं होने वाला है, वो मैं जानती हूँ, बिकॉज द शो इज़ नॉट फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड जैसे आपने अभी कहा कि मैं बहुत दिल खोल के बात करती हूँ, मैं उधर इतना दिल खोल के बात करूँगी कि बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे. मुझे अभी जितने भी लोग मिले हैं, मुझे उन्होंने कहा दैट यू आर परफॉर्मिंग द स्टंट्स रियली वेल, वी वर रियली इम्प्रेस्ड विद द लायन स्टंट दैट यू डिड. और जो सेकेंड वीक के अंदर जो लैडर स्टंट हमने किया था, दे वर लाइक दैट यू कम्प्लीटेड इन 3 minutes 24 seconds something, which was commendable. And yeah, we are really looking forward for the other episodes to come. सबसे पहले अगर मूवी की बात करें, I thoroughly enjoyed the movie. मुझे लगा that the film is all about breaking the society norms actually, जो हमने बना के रखी है, that at the end of the day it's your happiness that matters and you are allowed to do whatever you want to do. Maybe others might see it as wrong, but as far as it's right for you, just go ahead with it. कुछ प्लान नहीं किया. इनफैक्ट मुझे फ्रेंडशिप डे कब है वो भी नहीं पता है. नहीं, एक्चुअली वैसे तो दोस्ती पे अफेक्ट नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट वी ट्राई टू टैकल थिंग्स आवर वे, क्योंकि जब तक हम ये डिक्लेयर नहीं करते कि हम डेट कर रहे हैं, तब तक we wouldn't want media also to or the people or the fans to judge कि अगर कि हम डेट कर रहे हैं या हम रूमर्ड कपल है या ऐसा कुछ. Let us come out and say हम दोस्त ही अभी फ़िलहाल. एंड सेकेंडली, हाँ, तो दोस्ती पे नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता है. वी आर एज फ्रेंडली विद ईच अदर, इनफैक्ट इवन मोर फ्रेंडली विद ईच अदर देन बिफोर. एंड yeah, it's fine. It's just that we try to keep our personal lives to ourselves and not to display it out to the world. क्योंकि आप जितना ज़्यादा दुनिया को दोगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनको उतना ही ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए. तो सबसे पहली बात, मैंने कमेंट किया था किसी के नेचर के बारे में जो कि डिसरिस्पेक्टफुल था 1-2 कंटेस्टेंट्स की तरफ जब हम साउथ अफ्रीका में थे, जो मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी लोग आए थे कंटेस्टेंट्स में से परफॉर्म करने आए थे, और अगर आपको किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है, सो कीप क्वाइट, डू नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट पर्सन. दैट वाज 1 or 2, 1-2 बार ऐसा सिनारियो हुआ. फिर मेरे साथ भी कुछ तू मैं हुई वहाँ पर, वेयर शी केम एंड टोल्ड मी दैट आई वुड हैव डन दिस स्टंट दिस वे एंड दैट वे. सो आई डिडंट लाइक दैट, बिकॉज इफ you are so good at doing things, might as well you only go and do it for जितने भी हम contestants हैं, हम सबके लिए proxy आप ही दे दो ना, because you think so great of yourself. I have never said anything about me कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. लोगों का perception है, और it's a difference that I respect. अगर कोई मुझे बोलता है कि I don't like something or this thing or that thing about Daisy, fair enough, no problem. That is your point of view and I respect that. So when I said something about her, it is my point of view and that should be respected. But that is not the case. I was wrong because मेरे लाइफ में मैं ऑन स्क्रीन ड्रामा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने काम ही वैसा किया है. हम मूवीज़ में ड्रामा करते हैं, हम रियल लाइफ में ड्रामा नहीं करते. But I forgot that I was dealing with someone who only feeds on real life drama. What can I do about that? So it was me on the wrong side, क्योंकि मैंने ऐसे इंसान के साथ या ऐसे इंसान के बारे में बोला जिनको ड्रामा पसंद है, रियल लाइफ ड्रामा.
टाइम ही कहाँ मिला है, वो अपने अपनी चीज़ों में बिज़ी है, मैं अपनी चीज़ों में बिज़ी हूँ। और जब डेस्टिनी में लिखा होगा मिलना है तब मिलेंगे, बात करेंगे। इट्स ओके, इट्स लाइक लाइफ गोज़ ऑन। किसी के लिए किसी की लाइफ नहीं रुकती, और किसी के बोलने से किसी की लाइफ चेंज भी नहीं हो जाती। मेरी तो नहीं होती। मैं एक बोलूँगी, आप 10 सोचेंगे, वो 10 बोलेंगे, फिर आप कुछ 100 सोचेंगे। सो देयर आर लॉट मैनी, बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बिहाइंड द सीन्स है जब हम केप टाउन में थे। और अगर एक कहानी निकले, अगर मैं एक कहानी की बात करूँगी, फिर दूसरा तीसरी कहानी की बात करेगा, फिर चौथा 10वीं कहानी के बारे में बात करेगा। सो देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैपन्स बिहाइंड द कैमरा, एंड इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक बिग बॉस में अगर मैं चली भी गई, जो कि कभी नहीं होने वाला है, वो मैं जानती हूँ, बिकॉज द शो इज़ नॉट फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसे आपने अभी कहा कि मैं बहुत दिल खोल के बात करती हूँ, मैं उधर इतना दिल खोल के बात करूँगी कि बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे। एंड ये मेरा ट्रेट है, मुझे शुगर कोट करने चीज़ें नहीं आती है। आई से थिंग्स द वे इट इज़, क्योंकि मुझे, अगर मैं अभी शुगर कोट करूँगी, मुझे 4 दिन के बाद अगर सेम चीज़ किसी ने पूछा तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने 4 दिन पहले बोला क्या था। इफ़ आई से थिंग्स द वे इट इज़, आई डोंट हैव टू रिमेंबर, बिकॉज आई नो व्हाट हैपेंड। ओके, सो इन दैट केस, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दैट आई हैव ऑलरेडी बिन अ पार्ट ऑफ, एंड आई एम ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड वेयर आई एम, वहाँ पे मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है फॉर बीइंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिकॉज जब हम इंटरव्यूज़ देते हैं, द वर्ड इटसेल्फ सेज इंटरव्यूज़, इट्स नॉट एन आउटर व्यू। सो जब हम हमारे प्रमोशंस पे मूवीज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ देते हैं, वी गिव यू द इनसाइट्स ऑफ द फिल्मिंग दैट हैपेंड। वी आर नॉट गिविंग यू द आउटसाइड्स ऑफ वॉट यू आर ऑलरेडी गोइंग टू सी। देन वाई आर वी इवन डूइंग इट? ओके, आई थिंक आप सभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ को लेके, तो होपफुली वो भी हो जाए बहुत जल्दी। भगवान, ये सवाल का जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ। जब मुझे जवाब मिल जाएगा मैं आपको बता दूँगी। ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच। आप सभी जितने भी हमेशा से प्यार देते आए हैं, हमेशा से सपोर्ट देते आए हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आपके बिजी लाइव्स में से आप टाइम निकाल के हमें इतना प्यार और सपोर्ट देते हो। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड आई कैन नॉट बी थैंकफुल इनफ फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी।